वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम होते कौन? इस ज़हनी मरीज ने 2 दिन पहले ट्वीट की है, उसका जो बयानिया है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट। जो शहीद हैं उनके हक में आवाज उठाएं, तालिबान के हक में आवाज ना उठाएं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। इमरान खान और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट। मेरी सबसे एक दरखास्त होगी, जज्बात में ना आइएगा। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में। हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे, कानून हमें इजाजत देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत बराचा। ये सिर्फ गलवद नहीं गई बल्कि पुलों के नीचे से पानी ही गुजर गया। अब बानी पीटीआई खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी, अडयाला जेल के बाहर बैठने की, धरना देने की इजाज़त भी ख़त्म और अब तो पीटीआई पर पाबंदी का जिक्र चल निकला। आज यानी छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी 9 मई वाले केसेस में पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं को बाहर जाने से रोक दिया गया और उनका नाम ईसीएल पर डाल दिया गया, यानी टाइट किया जा रहा है मामला। हम DGISPR के गुज़श्ता रोज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उभरने वाले मंजरनामे पर बात करेंगे और इंतहाई अहम मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे रूबरू हैं, नन अदर दैन सीनियर पॉलिटिशियन फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे लिए वक्त अनायत फरमाया। ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मिला, फिर कल DGISPR ने अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने, रादर दुनिया के सामने पाक फौज का नुक्ता नज़र पर्सपेक्टिव रख दिया। आपको कैसा लगा? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। पराचा साहब, मैंने आपको वक्त से पहले बताया था समेत इस बात के कि कुछ सवालात और जवाबात हैं जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, शहीद दुश्मन और सिपह सलार दुश्मन है, और उसका जवाब हमारे और आपके दिमाग में और रियासत ठोक बजा के उसका जवाब देगी, और वो जवाब दे दिया। कतई नजर ये कि ये तासुर दिया जा रहा है समेत मेरे कि ये शायद फौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। असूलन तो ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये सियासतदानों का झगड़ा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, अग्री टू डिसअग्री है, मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, लेकिन बहुत तरीके से इमरान खान साहब ने इसको अटैक किया और करते रहे वो अपनी जीती हुई फौज, उसके शहीद और उनके सिपह सलारों के ऊपर, ताकि वो किसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर से जान छुड़ा रहे हैं, जो होता हुआ नजर नहीं आया, ना हुआ। बाकी सारे सियासतदान और बाकी सूबों में आपने देखा सब साइड पे बैठ गए ये सोचते हुए कि ये झगड़ा फौज और उनके दरमियान शुरू हो गया है, जो मैं समझता हूं मेरे को गलत है। ठीक है जी, तासुर देना भी गलत है। फौज ने उस हद तक अपनी स्टेट क्लियर की है जो मुल्क दुश्मनी, फौज दुश्मनी और जीती हुई फौज, उसके शहीद, उसके सिपह सलार से रिलेटेड प्रोपागेंडा और अटैक है जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कर रहा है, और उनकी फैसिलिटेशन ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। उस हद तक का उनका जवाब है, वो मैंडेट भी और ठोक बजा के देंगे। बाकी मैंने जो आपको बातें वैसे सेनेटर साहब, मैंने आपको बताया था। सेनेटर साहब, आपको पैगाम क्या मिला? अगले हफ्ते से क्या हो सकता है? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है। आज तक का दिन था कि जितने MNA और सेनेटर या मिनिस्टर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो चले जाए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वहां जाके अपनी सियासत करें। जो मुखलिस है पीटीआई के लोग, और बहुत सारे इसमें मुखलिस लोग हैं, अली मोहम्मद खान है, शफी जान है, जुनैद अकबर साहब हैं, शिबली फराज है, बहुत सारे लोग, बैरिस्टर गौहर खान खुद चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर खान, एब्सोल्युटली बैरिस्टर गौहर खान है। ये सब मुखलिस है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप भी नहीं है यहाँ। ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान से बड़ा कोई हो गया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने आपको क्लैरिटी बताई थी, वो लिस्ट में आपके आगे दोहरा देता हूं। नाअहली, बैन, 9 मई के केसेस, मंत्री के अंजाम तक, उसके मफरूर भगोड़े जो KPK में छुपे हुए पंजाब से, उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी जो पालतू था जरदारी साहब का, बड़ी बातें कर रहा है, लोगों की माँ बहनों तक पहुंच रहा है, उस पर पट्टा डालेंगे। और क्या कहते हैं, रियासत मुखालिफ और हिंदुस्तान का बयानिया, इस पे किसी किस्म की कोई इंच बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी।
और गवर्नर राज, ये मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब जैसे जैसे इस लिस्ट के हिसाब से चीजें चलती जाएंगी, टिक होता जाएगा, और पीर की सुबह पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अरूज की तरफ उसका सूरज चलेगा। और ये सारी जो मनफी चीजें हैं इसको कब्र में दफनाने का बंदोबस्त हो गया, गाड़ देंगे, इसमें क्लैरिटी और अभाम ना रखें। जिस किस्म की जबान फौज के लिए हिंदुस्तान के जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो हमारा लिबादा पहन के बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, सेनेटर हैं, एक अवान है, मैंने वो जो है वो लोगों की माँ बहन बेटियों को नहीं बख्श रहा। मेरी माँ दुनिया में नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में टीवी पे बैठ के बोला जो जहां मैं बैठा हुआ नहीं था। तो आप समझ रहे हैं कि हमसे आप सींग लड़ाएंगे तो आप निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, बात सारी थी कि अच्छा जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें आप भी बात कर रहे हैं। देखें ना, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, वो वज़ीर इत्तलात ने बता दिया अडयाला जेल के बाहर बैठना अब बंद हो जाएगा। फिर बात आ गई पीटीआई पर पाबंदी की, पीटीआई बतौर सियासी जमात, इस पर भी पाबंदी लग जाएगी। देखिए पराचा साहब, मैंने आपको बताया था कि सियासी मुलाकातें बंद, मतलब बंद। कहा था सीएम केपी के नहीं मिलेगा, नहीं मिला। सीएम केपी को उसको कहा था कि भाई यहाँ हील हुज्जत बदमाशी ना करना, वापस चले जाना, वो वापस चला गया। उससे पहले का पस मंजर बता दूं, और इसमें अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। जब जमहूरी लोग होते हैं समेत मेरे, हम सब बीच में पड़े, हमने मोहम्मद मालिक के शो पे क्लियरली बताया, मैंने अनाउंस किया कि आप अडयाला नहीं आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आएंगे केपी के सीएम के लिए, और बहनों के लिए बेहतरी हो जाएगी। तो सबने मेहनत की ना, मेहनत करने के बाद वो ना अडयाला आए ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो बहनों की मुलाकात होगी। लेकिन आपने पैगाम दिया अफसद अफरी, गालम गलोच, बदमाशी, सिपा सालार, फौज, उसकी जीती हुई फौज, उसको बदनाम करने का, स्पेशली जब फॉरेन विजिट हमारे वहां सऊदीज का हो रहा था, तो आपने सैबोटाज करने की पाकिस्तान की बात की। तो पाकिस्तान किसी का बाप का मुल्क तो है नहीं कि अपनी रियासत, अपनी चीज, मैं आई मी एंड माई सेल्फ से ऊपर कोई नहीं है, पाकिस्तान उससे नीचे किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता। और हमें तो सारी चीजें सिखाई इमरान खान साहब ने थी, वो भूल गए, हमें तो याद है। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब मेरा तो सवाल ये है कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? साहब आप सर आपने लिस्ट में पढ़ा नहीं, बैन, नाएली, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, उसके मफरूर भगोड़े, उनकी पकड़ दकड़, क्या कहते हैं मंसूबा बंदी करने वाले हिंदुस्तान के साथ, लसानी फसाद जलाने वाले लोग, हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़ के जो आवाम में बैठे हुए हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मतोड़ दिया जाएगा। मैंने सब तो आपको बता दिया सर। नहीं, मेरा सवाल ये है सेनेटर साहब, एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जो इस वक्त चलें इत्तेहाद में हैं, हुक्मरान हैं, वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि पाक फौज के तर्जमान ने तो कह दिया कि ये हुकूमत का काम है, हुकूमत सोचे या हुकूमत करे। सर मैंने आपसे पराचा साहब गुजारिश की है, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो आप अपने पास लिखें, और मंडे ऑनवर्ड ऐसी की तैसी होगी। तुम ऐसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे, तुम वैसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे। तुम पॉलिटिक्स करो, मुल्क की बका की बात करो, अपने सूबे की तरक्की की बात करो, तुम हमसे डिसएग्री करो, हमारी पॉलिसी से डिसएग्री करो, हमारी सियासत से डिसएग्री करो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बदमाशी करोगे, तुम गुंडागर्दी करोगे, तुम अपने बाप का मुल्क सड़ोगे, तुम अफवाज के लोगों को माँ बहन किसी की छोड़ोगे नहीं, किसी के बुजुर्गों को नहीं छोड़ोगे, हमारी माँ बहनों को नहीं छोड़ोगे। हम तो तुम्हारी माँ बहन के लिए बात नहीं करेंगे, हम तो हिंदुस्तान के दुश्मन की माँ बहन की भी इज्जत करेंगे, लेकिन तुम किसी को छोड़ोगे नहीं। और तुम फौज के अफसरों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे लसानी है, हम फसाद करेंगे, तो लसानियत तो यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ तो फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पख्तून भी हमारा भाई है, बलोच भी है, सिंधी महाजिर, हर किस्म का आदमी हमारा भाई है। तो अगर एक पंजाबी कत्ल करेगा तो क्या लसानियत आ जाएगी उसके अंदर? आपने इस 5 नुकाती फार्मूला में, जिसमें बैन है, जिसमें नाअहली है, फिर जिसमें आपने गवर्नर राज भी कह दिया, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब तो आए थे यहाँ जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास हुआ, सूबे की उन्होंने बात की, अपनी गवर्नेंस के हवाले से बात की, तो गवर्नर राज क्यों? हमने उसका खैर मकदम किया।
फिर गवर्नर राज जब आप इमरानियत के अंदर फ्रंट फुट पे आएंगे तो हम फ्रंट भी नहीं छोड़ेंगे और फुट भी नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको क्या बताऊं। आप सियासत करें, आप आए एनएफसी के ऊपर, सबने खैर मकदम किया, आपका हक है, आप इलेक्टेड हो, आप जरूर करो नुमाइंदगी। शफी जान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो जो है जिसमें डालना है क्या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो जिस जगह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है? वो सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या केपीके हिंदुस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका नहीं है। आप रियासत के अफसरों को जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे कि मैं एमएनए या सेनेटर हूं, किसी के बुजुर्ग, किसी की माँ बहन की बातें करोगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे। तुम एक एमएनए हो तो 2 कौड़ी के 2 टके के शफकत की बात कर रहा हूं। तुम किसी टीवी के शो पे बैठ के तुम्हारी अगली और पिछली शक्ल भी कोई तुम्हारा घर वाला नहीं पहचानता, ठीक है। तुम लोगों के घर में घुस गए हो, तुम 4 दिरावी की बातें कर रहे हो। हमने तो कभी किसी की माँ बहन के लिए बात नहीं की। मैंने आपको कहा हिंदुस्तान की लड़ाई में हमारे सिपा सलार ने हमें सबक दिया है कि हम सिविलियन कैजुअलिटी भी नहीं चाहते, हम उनके मासूम शहरियों को भी नहीं जाएंगे। हम उनके जो सिपाही हम और जहाज पटाखों की तरह मार गिरा रहे हैं, हम उनकी माँ बहन बेटी के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, उनकी भी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर हमारा दिमाग ऐसा है और दिल ऐसा है, तुम सियासत में किसी की माँ बहन नहीं छोड़ोगे, तुम अफसरों को जान से मारने की बात करोगे और फिर तुम लसानी हवा दोगे। तो लसानी हवा तो आपने सिंध में भी सुनी थी, पंजाब में भी सुनी थी, क्या हुआ? तो तुम्हारा भी मुंह काला होगा। चलें ये तुम भड़काओगे जैसे तुम पख्तूनों को पहले धरनों के अंदर छोड़ के चले गए थे, वो तो नहीं होगा। सेनेटर साहब पॉइंट आ गया। मुझे अगर इजाजत दें, मैंने तो बात की कि क्या हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत जिसमें बहुत बड़ी सियासी जमातें भी मुतअद्दिद बार हुक्मरान भी रही हैं, आज भी हैं इत्तेहाद में, क्या वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि कुछ वज़रा बातें ऐसी कर रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उनको अभी भी मुज़ाकरात की पेशकश। मैं जवाब लेता हूं आपसे सर एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, गवर्नर राज की बात हो, पीटीआई पर पाबंदी की बात हो, राना सनाउल्लाह साहब तो कह गए कि अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है। देखिए पराचा साहब, राना साहब की बातें राना साहब से आप पूछिएगा, मेरे तो दोस्त हैं। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो जो पहले कहा है कई सालों से और जो आज कहता हूं और कल कहता हूं होता वैसे ही है। तो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सियासत की इजाजत है, सियासत मुस्बत हो, पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की बका के लिए हो, अपने अपने सूबों के ऊपर हो, उनकी बेहतरी के लिए हो। अगर इसके इंसान आप आओगे और फ्रंट फुट करोगे, वो कोई भी हो, समेत तहरीके इंसाफ है, ना फ्रंट छोड़ेंगे ना फुट छोड़ेंगे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं। आप मस्ती करोगे, गवर्नर राज सर पे खड़ा है, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपने मशीनरी इस्तेमाल की केपीके की, आप डिस्क्वालिफिकेशन पे खड़े हो। 9 मई के केसेस शुरू हो गए, वो मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं, वो रिटर्न ऑन द वॉल है, सारी चीजें, उसके शवाहिद सारे मौजूद हैं। जो बिलों में भागे हैं वो कोई हिंदुस्तान इंडिया में। अच्छा, आपने बताया कि राना साहब से ही पूछा जाए, लेकिन चूंकि फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, फिर हम उन्हीं की बातों से जरा मतलब क्या निकलता है इसलिए आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियर मतलब बता चुका हूं पराचा साहब, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि सारा माहौल इमरान खान ने जहर आलूद किया, यानी सारा माहौल बानी पीटीआई ने जहर आलूद किया। तारड़ साहब ने कहा, जो वजीर इत्तलात हैं, कि पीटीआई ने मफामत का मौका खो दिया। ये किस मौके की बात कर रहे हैं कि मफामत हो रही थी और खो गई? वो देखिए, मैं तो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। जी, आपका असेसमेंट चाहिए, एनालिसिस चाहिए। मेरा पराचा साहब, मैं तो असेसमेंट नहीं आपको बता रहा, मैं तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं जो होना है और जो होगा। मैं कोई असेसमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको तज्जिया नहीं दे रहे। मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं तज्जिया भी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है सर। मैं आपको सर अर्ज ये कर रहा हूं, आप डरा रहे हैं हमें कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा, डराने वाला का खेल खत्म हो गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। अच्छा, अब एक्शन और रिएक्शन की बारी है। अब बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से है, इज्जत का जवाब डबल इज्जत से है। फ्रंट और फुट
आगे आएगा तो ना फ्रंट छोड़ेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, ना बैक छोड़ेंगे, ना आप छोड़ेंगे, ना डाउन छोड़ेंगे। भी सीधा सीधा हिसाब किताब है, इसमें अभाम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। जो आग, जो जबान, जो धमकियां, जो गुंडागर्दी और जो बदमाशी थी, वो एक मुट्ठी भर लोग हैं, उनको यूं यूं गटर की नाली के जैसे कीड़ों को यूं करते हैं ना, मचोड़ देते हैं, वो आप छोड़ दें। और अभी आने वाले मंडे ऑनवर्ड आप देखेंगे ये जो सीधा टेली वाला स्टाइल था ना, उसमें से कितने लोग तो हाथ उठा के सरेंडर के दबादब मैसेजेस और फोन करें हाथ उठा के, जो बहुत बड़े बड़े तुरम खान शेर बने। ये आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? बस आगे बताऊंगा ना सर, अभी तो उनसे काम लेना है ना, तो अभी आपको बताऊंगा ना। यानी एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट। आप फरमा रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा, चंद तो एक आध नाम भी आपने ले लिया, मेरे लिए वैसे मोहतरम नाम है, आप कह रहे हैं कि वो सारे अब मैसेज कर रहे हैं कि जी हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। सर मेरी बात सुने, अभी बड़े बड़े तोब जो बड़े बड़े फन्ने खान बने थे, वो पट्टा डालने से पहले ही सरेंडर के हाथ उठा चुके हैं भाई। ये तो मैं अभी भी इतराम और इज्जत रख रहा हूँ, कभी किसी के अच्छे और बुरे वक्त की बात मैंने की नहीं बाहर, लेकिन कुछ को पट्टा डालेंगे, कुछ को डालने से पहले ही वो हाथ उठा के बुलबुल करके लेटना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो बड़कियां मार रहे थे, उन बड़कियों का क्या आप, वो मुखबर भी तो है हमारे भाई। लेकिन सेनेटर साहब, अगर कोई चंद नाम ही हमें बता दें जो अब वाकई वो मुल्क व कौम के साथ, पाक फौज के साथ, मुल्क की सलामती के साथ आ रहे हैं, वो कौन है, कौन कौन है? सर मेरी बात सुने, आ नहीं रहे उनकी बड़कियों के ऊपर। अब जवाब में रियासत ने बता दिया है, नो टॉलरेंस। शोहदा के जो खून बहा रहे हैं हमारे जवान, ठीक है सर, हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं वो सबकी सांझी हैं, सड़क पे नहीं है सर। अब मैं आपको आज नाम बता दूंगा तो उन गली के गटर के कीड़ों से काम भी तो लेना है, मुखबर भी तो है आज, वो सबसे बड़े हमारे। क्या बातें करें, आने वाले मंडे ऑनर आपको सब बताता चला जाऊंगा। ये आप बार बार मंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ भी पैदा होता है, कल भी इसकी बात गाश्त हुई कि जो ट्रेंड्स चलाए गए, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ, तो क्या ये सारा उसी का रद्द अमल है कि पाक फौज के तर्जमान ने पाक फौज की तरफ से इतना कुछ कल कह दिया? मसला सारा ये कि जब आप बयानिया हिंदुस्तान का, जिसको हमने यूं उड़ा दिया है, जो हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन था, जिसको पटाखों की तरह हमने फारिग कर दिया है, वो फारिग फौज को भी डिफेंड कर रही है इंडियंस अपने, हमारी जीती हुई फौज के अंदर। जब आप बयानिया इंटरनेशनली बनाते हैं और रेपुटेशनल डैमेज करते हैं मुल्क को, मुल्क की इकोनॉमी को हिट करते हैं, उसके वजह आपको समझते हैं कि 10 गुना फौज अपनी दुश्मन को, बड़े दुश्मन को मार सकती है, तो मच्छर क्या है, मारने की बात तो नहीं हो रही है। अच्छा, वैसे एक बात है सेनेटर साहब, एक बात है, जिसको 10-15 साल लाडला कहा जाता रहा और अपोजिशन या मुखालिफ सियासी कुव्वतें उनको सेलेक्टेड कहा करती थीं, आखिर ऐसा हुआ क्या है कि वो अब कौमी सलामती के लिए थ्रेट बन गए, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए? देखिए सर, आपने पराचा साहब कौमी सलामती की बात की है कि थ्रेट बन गए, आपने उससे पहले वाले जुमरे पे गौर नहीं किया। गद्दारी का जुमरा, गद्दारी की कॉनोटेशन की जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आदमी लरज उठता है। सिक्योरिटी रिस्क तो सेकंड बात की है, और पहली बात पे गौर करें ना, ये रियासत बात करी है, मैं तो नहीं बात कर रहा। जी एग्जैक्टली। जब आप ट्रेटर गद्दारी की बात कर देते हैं तो लरज जाना चाहिए इंसान को, और इबरत लेनी चाहिए। और जो किस्म का वैनम, बलवला, झगड़ा, गालम गलोच, लाशें, माएँ बहनें, शहीदों का तमस्कर, फौज, उसका चीफ के बारे में बातें, वो एक इसका ऐसा इबरतनाक मॉडल होगा कि अभी की सियासत से लेके आने वाली सियासत करने वाले और नई पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा कि आप मुल्क से रिलेटेड, उसकी बका के रिलेटेड आपस में जो करते रहे, अग्री टू डिसएग्री करते रहे, लेकिन ये मॉडल अब बनाना बड़ा जरूरी हो गया और ये मॉडल शेप अप होना शुरू हो गया। आपने गद्दारी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, आपने गद्दारी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, कौमी सलामती का थ्रेट भी इस्तेमाल किया। बतौर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई के पास बड़े कौमी सलामती के राज हैं। रियासत ने कल किया है,
कल रियासत ने किया है सर, ये दोनों चीजें रियासत ने बताई हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही है कि बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके पास कौमी सलामती के राज भी बहुत हैं, वो भी तो फिर मसला बन सकता है ना, वो बाहर आएंगे राज बयान कर देंगे। सर मेरी बात सुने, हमारे जैसे मुल्कों में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं जिसके पास कोई बहुत राज आवाज की चीजें हो। अच्छा, ठीक है सर, इसकी बका की सलामती का ठेका हमारी फौज और अफवाज ने लिया हुआ है, फौज, एयरफोर्स और नेवी ने लिया हुआ है। सो मुतमईन रहे, किसी के पास कोई चीज ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो खैर पाक अफवाज ने अभी मई जिसकी जंग की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बता भी दिया दुनिया को, सिर्फ कौम को नहीं, कि जब मुल्क को ख़तरा दरपेश हो, सलामती को ख़तरा दरपेश हो तो पाकिस्तान की अफवाज फिर अपने से बड़े दुश्मन से जीत भी सकती हैं। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेनेटर साहब से मज़ीद कुछ सवालात हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सेनेटर साहब, DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की और बड़े अरसे से ये बात नोट की जा रही है, जो उन्होंने कहा कि मनफी बयानियां ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन ये मनफी बयानियां ख़त्म कैसे होगा? देखिए पराचा साहब, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। जो मुल्क से बाहर भगौड़े भागे हुए, जैसे कि इमरान है, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि उसका वालिद मेरे वालिद की जगह और उनका एहतराम रखूंगा मैं। एहसान फरामोश नमक हराम है, वो जिस जिस पहलू के बेस पे गया था, वो उसने कहा था कि मैं वो नदी आदिल राजा को टेक ऑन करूंगा, उसने जाके टेक ऑन भी किया। अब उस किस्म के जितने लोग हैं और जो मफरूर हैं, शहजाद है, इन सब के हमारे पास लाने के लिए तो नकवी साहब कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। उससे पहले हमारे पास यहाँ बटन मौजूद हैं, फिक्र ना करें सर, वो बटन भी दबाएंगे अभी, आप देखें तो आप फिक्र ना करें आप। वैसे ये भी जो कीबोर्ड पे उंगलियां चलती थी ना, ये कीबोर्ड पे जो उंगलियां चलती थी ना, ये शेख वकास जैसे लोगों की, बुज़दिल की, ये उंगलियों की जो ताल है ना। अच्छा, ये फरमाइए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि जब बैरिस्टर शहजाद अकबर की तस्वीर आई तो उन्होंने कहा मैं तस्वीर भी नहीं देखना चाहता। ये कोई ज्यादा संगीन मामला है। आप क्लियर बताएं ना सर आवाम को, आप क्यों घुमा फिरा के ब्रैकेट में बात करें पराचा साहब? सबने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन बयानिया खत्म कैसे होगा फिर? बाहर तो कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया जो मैंने आपसे कहा ना, बाहर के बहुत सारे लोगों के यहाँ हमारे पास बटन है सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप देखेंगे ना बटन से क्या मतलब, काफी हद तक। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तो अब्दुल गफूर है, हम तो नहीं जानते उसको जी। अब वो यतीम है, लावारिस है, वहां बाथरूम होता है गोरों के, उनकी शक्लें तो हम नहीं जानते, वो तो ट्वीट करते हैं, वो तो हमारे लिए लावारिस ही हैं, जैसे कीड़े लावारिस होते हैं, तो उनको हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं रखते। लेकिन जो रेलेवेंट रखते हैं उनके बटन यहाँ मौजूद हैं सर। अब मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। जब बटन दबता रहेगा नफ्स का तो लोग कहेंगे यार हम क्यों जानते थे, ये क्यों पैदा हुआ था यार, ये क्यों भाई था, ये क्यों जानने वाला था। होगा सर, आप देख के सब्र करें। पाकिस्तान अब बड़ी प्रोग्रेसिव साइड पे चलने जा रहा है, फिक्र ना करें आप। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन है PTI के, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। यानी वो उन्होंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने किसी पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। अभी रे ऑफ होप मौजूद है कहीं ना कहीं, उनके बयान से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए गौहर साहब एक बहुत नफीस, एक बहुत अच्छे और एक बेहतरीन और बहुत मुल्क के साथ वफा करने वाले आदमी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको नाम दिया, शिबली फराज है, ये नया यंगस्टर आया है, शफी जान है, KP का CM है, आपका शाहिद खटक है, पुराना आदमी है, वफादार है, मुल्क का वफादार है, जुनैद अकबर साहब है। हमारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, अगर कोई अच्छा अगर है, मुल्क से मुखलिस है, तो क्यों नहीं बोलेंगे उसके बारे में? बोलेंगे। एटलीस्ट मेरा तो प्रिंसिपल ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और 20 कदम पीछे और 1 कदम आगे। रोशनी, होप तो आप छोड़ ही नहीं, तो कुफर है। उम्मीद तो आप छोड़ नहीं सकते, ये तो कुफर है। ये तो मुसलमान का पहला असूल है कि आपने उम्मीद अल्लाह से नहीं छोड़नी, लेकिन आपने इकदामात भी उस करने हैं। लेकिन आपने इकदामात उसके बरक्स किए तो नताइज उसके डबल बरक्स आएंगे। इसके अंदर क्लैरिटी रखें। बर्बरियत और इबरत इज द एक्चुअल वर्ड फॉर इट। नहीं, जो बैरिस्टर गौहर खान ने बात की, बतौर PTI चेयरमैन बात की, उन्होंने
जिसको आप भी वेलकम भी कह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम क्यों नहीं जाते? वो जो 5 नुकाती आपने फार्मूला दिया, हम उस पे क्यों जा रहे हैं? सर हम तो चाहते थे ना, चाह के यहां तक हम ले आए ना। ये फौज के खिलाफ बयानिया नून मीम पीम काफ तीन बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये उसके 10,000 गुना आगे चले गए। ये उस वक्त रोक दिया जाता, ये शुरू में इनको रोक दिया जाता जब स्पोक्स पर्सन और डीजी आईएसपीआर जनरल इमरान खान थे एज प्राइम मिनिस्टर, जो कहते थे फौज आपकी आवाजें भी टेप कर सकती है, आपके कमरे में उसकी वीडियो भी बना सकती है। लोग भूले तो नहीं है, मेरा बयानिया नहीं तो नहीं था, ये उस वक्त के जनरल इमरान नियाजी साहब का था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो स्पोक्स पर्सन ज्यादा थे फौज के, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, हमें सिखाया था। क्योंकि उनका बड़ा सिंपल सा है, अगर आप उनके हिसाब से जर्नलिज्म नहीं करेंगे, सहाफत नहीं करेंगे, तो आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। जज उनके फेवर में नहीं देगा तो वो बिकावा है। फौज उनके हिसाब से नहीं चलेगी तो फौज से बदतर कोई चीज नहीं है। सियासतदान जो गंदे से गंदा अंडा यहां आ जाएगा पीटीआई में, वो नेक हो जाएगा, उसकी ड्राई क्लीनिंग हो, जो निकल जाएगा वो गद्दार होगा। वो अपनी पार्टी के लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं, ओ भाई क्या हो, डॉन हो तुम, नाउजुबिल्लाह क्या हो भाई, तुम क्या हो? वैसे सेनेटर साहब अगर आपने अभी भी पराचा साहब, मैं तो ख्वाहिश ये करता हूं कि वो तावीज और जायचे और वो मौक्किल और जिनी आके बचा ले मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे। अच्छा, नहीं, आप बड़े करीबी थे पार्टी के साथ, आपकी लॉयल्टी अनक्वेश्चनेबल थी। बड़ी दफ़ा मेरे साथ आपने टाइम दिया मुझे, मेरे शो के लिए मेहरबानी की। कोई मुझे ऐसा डाउट नहीं होता था कि पीटीआई के लिए आपकी लॉयल्टी कितनी है। और आप जैसे फरमा रहे हैं बानी पीटीआई के बारे में कि वो खुश होते थे कि फ़ोन टेप हो रहे हैं, ये है वो है, फिर हुआ क्या? आप तो करीबी थे, मसला क्या बना? देखिए पराचा साहब, जिस वक्त मैं निकाला गया उस वक्त तक, जब तक वो मेरा सियासी एहतरामन वालिद की जगह था, वो वजीर आज़म था। हाँ। हमने अपना मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली असर रसूख, खून पसीना लगाया था उसके पीछे। ठीक है जी। और उस अलीम खान ने भी ये काम किया पंजाब में, कराची में मैंने किया, जहांगीर खान तरीन साहब ने किया, और इमरान इस्माइल साहब थे। ये सारे बड़े अच्छे, बड़ी पार्टी के हमने 7 यंगस्टर्स थे, हम आए थे इस पार्टी में, हमने पैदा किया, हमने सियासत सीखी, हम भूले नहीं है सियासत। मुझे तो आज भी याद है, खान साहब ने कहा था गलत पे खड़े हो जाना, वो काम करना जो कोई ना करे, टक्कर लेना, और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अपनी फौज और उनकी कुर्बानियां ना भूलना। मैं तो नहीं भूल रहा, मैं तो खड़ा हूं। और मेरी तो सोच डे वन से अपनी सियासत के अंदर बड़ी क्लियर थी। और उस वक्त भी जब परेशानी इमरान खान साहब को आती थी तो उसके रिजॉल्व में पूरी पार्टी को पता है, फवाद चौधरी से पूछ लें, तो वो सारी चीजें मैं ही फैसिलिटेट करता था। मेरे बदला क्या है, वो तो अपने उन पॉइंट्स पे खड़े नहीं है, आप बदला क्या है? की तो मैं अब ये कहता हूं ना कि अब क्या हुआ। हाँ। वो जिन तावीज मौक्कल, वो फैजू और जो इर्द गिर्द के गटर के गंदी नाली के कीड़े थे, जब उनका सियासी बाप बना तो वो जेल की काल कोठरी में चला गया, जहां से वापसी नजर नहीं आती अल्लाह के अलावा। और अच्छा, ये जो आप फिर मैं बात सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर मुकबर बने हुए हैं। भाई आप देखे ना, 24 घंटे ही पूरे नहीं हुए। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, सब देखेंगे। नहीं, आप फिर सेनेटर साहब को 2-4 नाम भी नहीं बता रहे। वो 90 से ज्यादा तो एमएनए हैं, फिर वो सेनेटर्स हैं, फिर उनकी हुकूमत है केपी में। मुकबर है सर। केपी कोई हिंदुस्तान के दिल्ली या बॉम्बे में थोड़ी है, पाकिस्तान के अंदर है, वो भी आप देख लेंगे। अगर वो मुखबर होते तो फिर ये लड़ाई क्यों होती? ये तनाव, ये टेंशन तो वादे कर रही है ना कि अगर मुखबर होते तो ये बातें ना होती। जी सर, ये मुखबर अभी है ना सर, अभी पिछले 12 घंटों की बात बता रहा हूँ ना सर। आईसीआर की ब्रीफिंग के बाद और आपके शो तक के टाइम के बीच की बात बता रहा हूँ ना सर। काश मेरे अंदर वो मोरालिटी या वो परवरिश नहीं होती तो मैं दिखा देता और बता देता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है नाम लिए बगैर, और आप देखेंगे। और जो उससे आगे लाइन डालेंगे, आप पट्टा डालेंगे पट्टा। ये भी मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूं। एक और भी, ये भी ज़रा, चूंकि आप इस पार्टी का कल्चर जानते हैं, यानी सियासी कमेटी ने कहा कि आप जाएं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में। जब वो चले गए तो फिर आगे से ऐसे ऐसे अलकाबात आए उनके बारे में जिनकी आप बात कर रहे हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, आदिल बादजई कोयटा वाले हैं या दीगर हैं।
ये क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये क्या मसला है? सियासी कमेटी फिर डिसॉल्व भी हो गई, खैर अब पता नहीं कैसे काम चलेगा। देखिए सर, सब ने, मैंने आपको कई महीनों सालों पहले आपके टीवी से लेके तमाम अपने दोस्तों को बताया था कि मुनज़्ज़म तरीके से उसको ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पे उसकी वापसी नहीं होगी और उसकी पॉपुलैरिटी के मजे लूटेंगे। ये पहली दफा हुआ है कि लॉयर्स का क्लाइंट दलदल के अंदर है, काल कोठड़ी में, और सारे लॉयर जो है वो इक़्तिदार की कुर्सियों में मराते लेते एंजॉय करते फिर रहे सामने ना आपके। अब तो खुद पीटीआई के अंदर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मैं तो 2 साल पहले कह रहे थे, जब कह रहे थे हम सब एक है, अब नया सिचुएशन शुरू हुई है कि जी फ्रंट फुट। तो फ्रंट फुट का भी जवाब आपको आगे नजर आना शुरू हो जाएगा, बड़ी क्लैरिटी है। और उस फ्रंट फुट के अंदर जो, इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो बहुत शाह से ज्यादा वफादार गोली बारूद और पीटीआई ऑफिशियल के अंदर जो मेरा वो जो बाकियात है, पालतू जो जदाई साहब का था, शेख वकास जैसे दलेर जिनके लंबे बाल, उनको पानी के बालों से बांधेंगे और आप बहुत कुछ देखेंगे आने वाले दिन। तो रुक जाए सर, मेरे पास भी तो कुछ रहने देंगे, आप लोग मुझे बुलाते रहें। नहीं आपके पास और उससे आगे जिन्होंने मार धाड़, जिसने जान से मारने की धमकियां दी हैं और हिंदुस्तान की ट्रेन शुदा माइंडसेट के तहत हमारे अवानों में बैठे हुए हैं, वो कहीं बॉम्बे में तो नहीं है ना मेरे भाई, वो पाकिस्तान के हिस्से में। सेनेटर साहब, वैसे आपके पास हमेशा बहुत कुछ कहने को होता है। बहुत शुक्रिया नादरीन। सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।